बोले रामायण मैया की जय। सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी मूल रामायण में क्या लिखा हुआ है स्वयं उसको पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी रामचरितमानस से परिचित करा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी रामायण के प्रति राष्ट्रीय एकता व संस्कृति एकता में भी सहायक हो रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जो ये मुनिपट धरे जटले सुंदर सुटी सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन वाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकर वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बिथाई बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाही, वादि सुधादि असन जग माही, एक कहाई ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लगी वेद कहें विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी, देखऊं खोज भुवन दस चारे, कहें अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो। ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों में अलग हैं और अपनी महिमा से भी आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मने अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन बहुत समय एक न आए, तहीं सावन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे इसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपहु परम धन्य करिमानहि, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहीं देखहीं जेह देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यह विधि कहे बचन प्रिय, ले ही नयन भर नीर, किमि चले हई मार्ग अगम, सुटि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। कि नारी स्नेह बेकल बस क्यों ही, चकहीं सांझ समय जनु सोही, मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं वरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोए रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यवस्थित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं कि परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत मन जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश नहीं बनो दीना,
कसना सुमन मय मारगो कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाय विधि पाही, ए रखी सखी आँख ही माही। जे नर नारी नया अवसर आए, तिन्हि सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंख में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाये धाये बिलो कहीं जाए, प्रमोदित फिर ही जन्म फल पाए। इनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जह पछिताए, होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाए। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियाँ बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं कि इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। कि गाँव गाँव अस होए आनंदो, देखि भानु कुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावई, तेन प्राण ही दोष लगावई। शूर कुल रूपी कुमुन्नी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गाँव ऐसा हो ही आनंदित हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भले नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहो। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपसे सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु माँ तो धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश सैलो बन गाँव, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से आए, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। शोक पावई बेरंचि रचिते ही, ये जही के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेह है। पथिक रूप से राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यह विधि रघुकुल कमल रवि, मगे लोग सुख दे। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।